दोस्तों, बॉम्बे व्यू कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मुंबई के इतिहास का एक ऐसा रोचक किस्सा लेकर आया हूं जिससे बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे। आज हम बात करेंगे मुंबई के बोरी बंदर इलाके के बारे में। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बोरी बंदर का नाम भी नहीं सुना होगा और वो इलाका कहाँ पर है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन आप सबने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम तो सुना होगा। ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसी को बोरी बंदर कहा जाता था। मराठी में बोरी का मतलब होता है बेर और बंदर का मतलब है बंदरगाह। चूंकि मुंबई अरब सागर के किनारे बसा है, तो इसके जगहों के नामों में हर जगह या कई जगह बंदर शब्द आ गए हैं, जैसे अपोलो बंदर, मस्जिद बंदर, बोरी बंदर, बांद्रा। तो ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो एरिया है, यहाँ पर पहले समुद्र की खाड़ी हुआ करती थी और उस खाड़ी के किनारे बेर के बहुत सारे झाड़ हुआ करते थे, इसलिए इस जगह का नाम बोरी बंदर पड़ गया था। आइए शुरू करते हैं बोरी बंदर की कहानी। समंदर का किनारा होने की वजह से कोलियों और मछुआरों की नावें यहाँ लगी रहती थी। कोलियों और मछुआरों की देवी मुंबा देवी का मंदिर भी यहीं पर स्थित था। पुर्तगाली जब यहाँ पर राज करते थे तो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का निर्माण यहीं पर कराया था। जहाँ पर आज आप रेलवे पटरी देखते हैं, वहाँ पर कभी फांसी तालाब हुआ करता था। फांसी तालाब मतलब कि वहाँ पर उसके किनारे बेर के पेड़ और बेर के पेड़ के साथ साथ बहुत सारे पेड़ें लगी होती थी। चूँकि बॉम्बे की आबादी बढ़ने लगी थी तो बॉम्बे में अपराध भी बढ़ने लगे थे, तो अंग्रेज ऑफिसर अपराधियों की फांसी इसी पेड़ के किनारे दिया करते थे, इसलिए इस तालाब का नाम फांसी तालाब पड़ गया। यहाँ पर एक धोबी घाट भी मौजूद था। धोबी फांसी तालाब में कपड़े धोते थे और सामने बीएमसी इमारत से जेजे स्कूल ऑफ आर्ट तक का जो एरिया था, वहाँ पर वो कपड़े सुखाते थे। वो लाइन से वहाँ कपड़े सूखते नजर आते थे। और हुआ ये था कि वहाँ पर बहुत सारी इमारतें धीरे धीरे बननी शुरू हो गई थी और ये पूरा इलाका नारियल के पेड़ों से ढका हुआ था। उसी वक्त 1730 के आसपास डोंगरी इलाके में जब फोर्ट का निर्माण वहाँ तक पहुँचा था, तो वहाँ पर एक मस्जिद को तोड़ के गिरा दिया गया और उस मस्जिद को फिर से यही बोरी बंदर एरिया में बनाया गया था। तो 1730 ईस्वी तक ये पूरा एरिया एक रिहायशी इलाके में तब्दील हो चुका था। और ये आपको मालूम रहे कि पुर्तगालियों का वसई फोर्ट पर कब्जा था। 1739 ईस्वी में मराठों ने वसई फोर्ट पर हमला किया और पुर्तगालियों को हरा के वसई फोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। पुर्तगालियों को यहाँ से भागना पड़ा। अंग्रेज़ों को यह डर हो गया कि कहीं मराठा बॉम्बे पर हमला न कर दें और उसके लिए उनको फ्री फायरिंग रेंज की ज़रूरत थी, क्योंकि कल सेना आए तो उसका मुकाबला किया जा सके। और फ्री फायरिंग रेंज के लिए आपको जगह की ज़रूरत थी, कम से कम 800 गज की ज़मीन की ज़रूरत थी और उस एरिया में 800 गज ज़मीन थी नहीं। अब अंग्रेज़ों को अब ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये जगह और ये ज़मीन इतनी हमें कहाँ से मिल सकती है। अब देखिए, अंग्रेज़ों को जो कहा जाता है कि इतने छोटे से टुकड़े में आए और उन्होंने इस देश पर राज किया। अब वो लोगों ने इसका फैसला क्या किया कि 1741 ईस्वी में उन्होंने एक्ट बनाया और उन्होंने ये आदेश पारित किया कि फोर्ट के बाहर जितनी इमारतें हैं सबको गिरा दी जाए, तोड़ दी जाए। आपको पता है कि उस आदेश का परिणाम क्या हुआ? उस आदेश से मुंबा देवी मंदिर को गिरा दिया गया, मस्जिद को गिरा दिया गया, रोमन कैथोलिक चर्च को गिरा दिया गया। जो आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट के नाम पर मंदिर, मस्जिद और चर्च को गिराने की बात, अंग्रेजों ने 1750 ईस्वी के आसपास इन पवित्र जगहों को गिरा दिया। और वही नहीं, आसपास जितनी भी इमारतें थीं उनको गिराया
कई पेड़ उन्होंने कटवा दिए और 800 गज जमीन की जो उनको ज़रूरत थी उसके बदले उनको हजारों गज जमीन मिल गई। और उसी हजारों गज जमीन में आज़ाद मैदान जो आज आप देख रहे हैं वो भी निकल के आ गए। और हुआ ये कि ना मराठों ने हमला किया और ना फ्रांसीसियों ने इन पर हमला किया, लेकिन अब उस रेंज में जितनी भी ज़मीनें निकल के आई थी अब उसको एज इट इज़ अंग्रेज़ों ने रख दिया। इसी अंग्रेज जो आज़ाद मैदान है, जिसे कभी कैंप मैदान कहा जाता था, कैंप मैदान इसलिए क्योंकि वहाँ पर स्कॉटिश फोर्सेस रहती थी, तो कैंप मैदान के सामने एक स्टेशन बनाया गया, बोरी बंदर स्टेशन, क्योंकि वहाँ से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कि पहली रेल चलाने की योजना शुरू हो चुकी थी। (1850) ईस्वी में वहाँ पर रेल लाइन जहाँ बिछाई जाने लगी वहीं पर बोरी बंदर स्टेशन का निर्माण किया गया। 16 अप्रैल 1853 को हिंदुस्तान की पहली ट्रेन इसी बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चलाई गई थी। बाद में हुआ ये कि 1878 ईस्वी में बोरी बंदर स्टेशन को बंद कर दिया गया और उसको तोड़ दिया गया। वहाँ पर एक नए स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ जो 1888 ईस्वी में विक्टोरियन वास्तुकला शैली में विक्टोरिया टर्मिनल नाम का स्टेशन बनकर तैयार हुआ। वो विक्टोरिया टर्मिनल एक शानदार और भव्य स्टेशन जिसे आप देखते हैं आज, जिसे आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण 1888 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो बोरी बंदर इलाका था वो इलाका वीटी एरिया में, उस एरिया में तब्दील हो गया।